हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। कभी आपने ये ध्यान दिया है कि ये जंगल होता कैसे है, कैसे बनता है? ये जंगल कैसे बनता है? कौन जाकर के वहां पे पेड़ लगाता है? कौन जाके वहां पे बीज सीड लगाता है? कौन उसको पानी देता है? ये जंगल होता कैसे है? क्या मेरे दादाजी ने उस जंगल को लगाया या कि किसी और के दादाजी ने जंगल को लगाया? या एक फेकुमल है, वो बोलते हैं फेकुमल जी कि ये पूरा जंगल मेरे दादाजी ने लगाया। तो ये ऐसे से फेकू मिलते हैं, पर ये जंगल हुआ कैसे? किसने लगाया? कहां से लगाया? कैसे लगाया? कौन पानी दिया? तो इस चीज को समझते हैं। ये प्रकृति जो है, नेचर जो है बहुत ही कमाल की चीज है, अद्भुत, अमेजिंग। सब सिस्टम सेट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक चीज कर रहा है कि उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसका बैलेंस को मत बिगाड़िए। तो खैर, तो ये जंगल में पेड़ होते हैं और पेड़ में बहुत सीड होते हैं। और सीड क्या है? उसका फल, और फल में जो अंदर में जो बीज होता है वही सीड है। तो एक पेड़ में बहुत सीड होते हैं। जैसे अमरूद का पेड़ है, तो एक अमरूद का पेड़ में कितना अमरूद होता है और उस अमरूद के अंदर में कितना सीड होता है? एक पेड़ में बहुत सीड होता है। तो अब उस सीड को मिट्टी में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा? प्रकृति ने, नेचर ने इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया? तो सीड डिस्पर्सल होता है। सीड डिस्पर्सल मतलब बीज का, सीड का एक जगह से दूसरे जगह जाना। ये नेचर में होता है, ऑटोमेटिक होता है, कोई मशीन, कोई आदमी नहीं है। तो जैसे कि कॉटन का पेड़ है, कपास का पेड़ है, कॉटन का पेड़, तो उसके सीड होते हैं, काफी हल्के होते हैं। तो ये विंड डिस्पर्सल होता है, हवा से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, हवा से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। वो क्या है कि सीड जो है हवा में हल्का है तो हवा में उड़ता है, तो उड़ते उड़ते दूसरा जगह पहुंच जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोकोनट का पेड़ है, नारियल का पेड़, तो वो पानी में गिर जाता है। तो कोकोनट का पेड़ होता कहाँ है? नॉर्मली वो सी कोस्ट में, समुद्री किनारा में होता है। तो वो कोकोनट जो है पानी में गिर गया, और कोकोनट जो है वही सीड है, तो वो पानी में गिर गया, और गिरने के बाद वो बहते 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 दूसरा जगह पहुंच गया, है ना। या फिर जानवर के माध्यम से, एनिमल्स, अब कुत्ता है, बंदर है, चिड़िया है, तो ये किसी फ्रूट को खाए, तो फ्रूट को खाने के बाद तो पूरा तो खा नहीं पाए, आधा खा के फेंक दिए, तो उसके अंदर में जो सीड बचा था वो दूसरा जगह चला गया। चिड़िया किसी एक पेड़ पे बैठी और वहां पे बैठने के बाद उसने जो है फ्रूट को खाया और उसका सीड को कहीं और फेंक दिया। या और भी दूसरा तरीका हो सकता है कि वो जो खाए, तो खाने, मान लीजिए कि मैंगो खाया, एक बंदर ने मैंगो खाया, अब पूरा खा गया, तो पूरा पच गया उसका, मैंगो तो पूरा पच गया, पर वो जो गुठली है, जो सीड है जो मैंगो का, वो तो नहीं पचेगा। तो वो कहीं दूर पे जाके पट्टी कर दिया, टॉयलेट कर दिया, पट्टी किया, तो पट्टी में जो है गुठली बाहर निकल गया, तो इस तरह से सीड जो है दूसरे जगह पहुंच गया। चिड़िया जो है उसने भी कहीं जाकर दूसरे जगह पे पट्टी किया, वहां पे वो सीड पहुंच गया। तो इस तरह से नेचर जो है विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, एनिमल के माध्यम से, और भी बहुत तरह से सीड को एक से दूसरे जगह पहुंचा देती है। आपने फूल सुना होगा, तो रंग बिरंगे तितली, कितना सुंदर दिखता है तितली, तो जितना सुंदर दिखता है तितली उतना ही फूल भी सुंदर दिखता है। तो ये तितली भी जो है एक पौधे से दूसरे पौधे को बढ़ने में मदद करती है, फूल को खिलने में मदद करती है। एक फूल के पौधे पे तितली बैठती है तो उसका पराग है ना, उसका पराग उसके पैर में, हाथ में, मुंह में, शरीर में लग जाता है। तो दूसरे जगह जब जाता है तो ये जो पराग, ये जो तितली, एक फूल का जो सीड जो मिला उसको पिछले लास्ट वाला फूल का पेड़ से, वो दूसरे फूल के पेड़ में वहां पे मिलता है, और वहां से फिर जो है वो एक नया फूल खिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक फूल से दो फूल, या अभी हमने बताया कि एक सीड से दूसरा सीड दूसरा जगह पे कैसे पहुंच जाता है। तो सीड के सिर्फ पहुंचने से तो नहीं होता है, तो पहला प्रोसेस तो सीड है। सीड एक जगह से दूसरा जगह पहुंच गया, बीज एक जगह से दूसरा जगह पहुंच गया। उस बीज को बढ़ने के लिए, पनपने के लिए, ग्रो होने के लिए उस सीड को एक फेवरेबल कंडीशन की जरूरत है, उसको एक ठीक ठाक जो है वातावरण चाहिए।
है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जंगल में ये जो फेवरेबल कंडीशन है, ये ठीक ठाक वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है मिलता है उसको, वो बराबर क्लाइमेट कंडीशन मिलता है, बराबर टेम्परेचर मिल जाता है, बराबर पानी। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो होती है, सॉइल, जंगल की जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट एंड वार्म होती है, पर हल्का हल्का पानी होता है तो नमी होता है, हल्का हल्का उस नमी से जो हल्का हल्का गर्मी निकलता है, तो बड़ा ही सुटेबल कंडीशन है मिट्टी उस सीड के लिए। तो सीड वहां पे जब गिर जाता है, और ऐसे भी जंगल में जो पेड़ के कारण छाया रहता है, तो मिट्टी में वो चीज जो है मेंटेन रहता है। तो वहां पे जो है मिट्टी जो है, सॉइल जो है, लैंड जो है, वो फेवरेबल कंडीशन देती है सीड को। अब सीड उस पे क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट माने अंकुरन होता है। अंकुरन, जैसे चना उसको आप पानी में रख देते हैं तो उसमें व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा निकलता है ना, उसी को ना अंकुरन बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो सीड से जो चुप से करके एक निकला छोटा सा चीज, उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो वो जर्मिनेट हो जाता है, और वो जर्मिनेट होने के बाद वो थोड़ा सा छोटा पौधा में हो जाता है, उसी को बोलते हैं सीडलिंग और सैपलिंग्स। सीड से जो निकला वो सीडलिंग्स, अब वही सैपलिंग्स सीडलिंग्स लगभग एक ही चीज है। तो जो छोटा छोटा पौधा होता है ना, उसी को बोलते हैं सीडलिंग सैपलिंग्स। तो ये जो छोटा छोटा पौधा है, अब ये पौधा में डेवलप हो जाता है, उसको बारिश होता है, रेन मिलता है। तो क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, तो रेन भी हो रहा है समय समय पे मौसम के हिसाब से, तो वो जो पौधा जो है उसको रेन भी मिल गया। तो इसी बारिश से मिल गया, जल भी मिल गया, धूप मिल ही रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पत्ता निकल गया है, पेड़ खाना भी बना ले रहा है। किसी को उसको जाके बिरयानी देना नहीं पड़ रहा है कि ले भाई तू खा, ले भाई पूरी भाजी खा, नहीं तो कैसे होगा। तो ये नेचर देखिए कितना मस्त चीज है, सब चीज व्यवस्था है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो इस तरह से जो है वो पौधे के रूप में विकास होते हैं, और उन्हीं पौधों में से कुछ जो है पेड़ बन जाते हैं। सब तो नहीं बन पाएगा, है ना, मगर बहुत सारे पौधे बने तो उसमें से बहुत सारे पेड़ भी बन जाते हैं। तो एक पेड़ से 2 पेड़, 2 पेड़ से 10 पेड़, 10 पेड़ से 20 पेड़, 20 पेड़ से 200 पेड़, 200 पेड़ से 1000 पेड़, तो कितना पेड़ हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जंगल जो है तैयार हो जाता है ना। और जंगल में एक बड़ा ही मस्त चीज है, ये याद रखिए, हम लोग के शरीर में जैसे मेमोरी होता है ना, जैसे आपको हम दूर से देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि अरे ये तो रमेशवा है। दिमाग में ये मेमोरी स्टोर है, ये तो रमेश है ना। इतना याद नहीं करना पड़ता है कि इसको कहाँ देखे थे, कैसे देखे थे, कहाँ देखे थे, या अपने आप माँ को देखे तो ये तो मेरी मम्मी है, ये तो मेरे पिताजी है, ये तो मेरा भाई है। तो ये शरीर में मेमोरी होता है। या आप घर के अंदर में जाते हैं तो गेट खोलते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं, फिर सीढ़ी पे उठते हैं, घर में चले जाते हैं, तो ये मेमोरी में है। आपको याद नहीं करना पड़ता है कि अब गेट खोलेंगे तो कहाँ जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे कि दाएं मुड़ेंगे। तो शरीर में इस तरह से मेमोरी जो है सेट हो जाता है। इसी तरह से वो जंगल का जो सॉइल है, मिट्टी है, उस पर भी मेमोरी सेट हो जाता है। तो अगर किसी ने वो जंगल का पेड़ को काट भी दिया ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो जमीन में जो मेमोरी है, जो मिट्टी में जो मेमोरी है, सॉइल में जो मेमोरी है, उससे वही वाला पौधा वापस निकल जाएगा। देखिए नेचर क्या चीज है, क्या सेटिंग है, कि अगर किसी कारण से, ये इसलिए नहीं किया था कि आदमी काट देगा, तो नेचर भी इस चीज को समझता है कि कभी भूकंप आ गया, वोल्केनो आ गया, कुछ अर्थक्वेक आ गया, आपदा आ गया, जिसके कारण जंगल नष्ट हो गया, तो कैसे होगा, तो उसको वापस ऑटोमेटिक फिर से कैसे बनेगा, इसके लिए नेचर ने ये सिस्टम किया था। तो ये क्या है, जंगल ऑटोमेटिक होते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेड़ का सीड हुआ, सीड से दूसरे जगह गया, दूसरे जगह जो है एनिमल, विंड, वाटर के थ्रू दूसरे जगह चला गया, दूसरे जगह गया, मिट्टी पे गिरा, मिट्टी पे फेवरेबल कंडीशन मिला, वो वहां पे जर्मिनेट हुआ, और सीडलिंग और सैपलिंग के रूप में छोटे छोटे पौधे के रूप में विकास हुआ। वही पौधा छोटा जो है बड़ा पौधा बना, उसको बारिश मिला, पानी मिला, सब चीज मिला, तो वो बड़ा होकर पेड़ बन गया। और 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 200, 200 से 1000, और 1000 से पूरा जंगल बन गया। तो ये देखिए नेचर में कितना बढ़िया सिस्टम है, कैसे वो जो जंगल को खुद तैयार करता है। कोई नहीं लगाता है, ना मेरे दादाजी लगाते हैं, ना पड़ोसी के दादाजी लगाते हैं, ना वो फेकुमल के दादाजी लगाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इस ऑटोमेटिक सिस्टम, या इसको नेचुरल सिस्टम बोलिए, प्रकृति का, इसको हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो पेड़ काट दिए तो जो जंगल है वो फिर से पेड़ निकाल देगा, थोड़ा दिन के बाद, एक ही दिन में निकाल देगा, बट वो रियलाइज होगा उस मिट्टी को, तो वो जो है धीरे 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 फिर उसी तरह का पौधा निकाल देगा, और फिर उसी पेड़ बन जाएगा। मगर हम लोग फिर बदमाशी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री बनाए हैं, उसी जंगल में कहीं ना कहीं बीच में फैक्ट्री भी बनता है,
उस फैक्ट्री का जितना गंदा पानी, केमिकल्स, नाला सब उस जंगल में छोड़ देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। उस नदी का पानी बह के दूसरा जगह पहुंच जाता है, वहां का जमीन को भी खराब कर देता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कितना बदमाशी करते हैं। एक तो पेड़ काट देते हैं, वो बेचारा फिर से उग जाएगा, तो बोले कैसे उग जाओगे, तो हम उसमें फैक्ट्री का केमिकल फेंक देते हैं, फैक्ट्री का जितना गंदा पानी है फेंक देते हैं। तो मिट्टी का जो संरचना है, संरचना, कंपोजिशन, उसमें जो था वो तो बदल गया। तो अब उसका जो सिस्टम था कि खुद ऑटोमेटिक पेड़ फेंकेगा, पानी फेंकेगा, बीज जो है जर्मिनेट होगा, सीड जो है जर्मिनेट होगा, सैपलिंग और सीडलिंग्स पौधे के रूप में विकास होगा, तो सिस्टम गड़बड़ा रहा है, कैसे होगा वो तो अंदर में उसका सिस्टम बदल रहा है, वो केमिकल घुस गया, तो गंदा पानी घुस गया, तो पूरा प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए हम लोग कितना बदमाश है। किसी भी चीज को करने के लिए जो है ये देखिए, जंगल काटना भी जरूरी है, फैक्ट्री लगाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो फैक्ट्री नहीं लगेगा तो ग्रोथ कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। मगर इसके लिए जरूरी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाइए, तो नहीं, वो तो हम करेंगे नहीं। हमारा काम हो गया ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वो। तो अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़े हम, कुछ नहीं। तो यही बोलते हैं ना कि मेरे दादाजी तो 100 साल तक जिंदा रहते थे और उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, और आज के जमाना में बोलता है ई वाला पानी नहीं पिएंगे तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो दादाजी 100 साल तक जिंदा रहते थे, क्यों? क्योंकि उस समय नेचर अलग था, प्रकृति अलग थी, मतलब जंगल बहुत थे, तो जंगल ज्यादा था, तो वो एयर को अच्छा से प्यूरिफाई करता था, तो फ्रेश एयर हमेशा बनता था। अब वहां पे कॉलोनी बन गया है, फ्लैट बन गया है, अपार्टमेंट बन गया है, तो वो जंगल गया, खत्म। तो अब वहां का एयर जो है प्यूरिफाई नहीं होता है, तो बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, जाइए हिल स्टेशन पे जाइए और जाके फ्रेश एयर लीजिए। क्यों? क्योंकि हिल स्टेशन पे अभी उतना पेड़ नहीं काटा गया है, तो वहां जाके फ्रेश एयर लीजिए। यहाँ तो मिलेगा नहीं फ्रेश एयर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में, रांची, बेंगलोर, नागपुर में। तो जाइए हिल स्टेशन, शिमला जाइए, मनाली जाइए, कुल्लू जाइए, देहरादून जाइए, मसूरी जाइए, जाके फ्रेश एयर लीजिए। जंगल काट दिए ना, तो जाइए। पानी को जो साफ करते थे, ये जंगल जो है प्यूरिफाइंग सिस्टम भी है ऑटोमेटिक, तो ये पानी को साफ करता था। वो तो है ना कि पानी जो है वेपोराइज होता है, इवापोरेट होता है, क्लाउड बनता है, रेन बनता है, तो सिस्टम तो डिस्टर्ब कर दिया। पेड़े नहीं है तो कैसे होगा, तो ये कम हो गया, तो पानी भी कम प्यूरिफाई हो रहा है। तो दादाजी को तो मेरे फ्रेश पानी मिल जाता था, उतना जंगल था, अब काट दिए हैं, तो अब फिल्टर लगाइए घर में, फिल्टर का पानी पीजिए, है ना। तो दादाजी क्यों 100 साल जिंदा रहते थे और हम लोग क्यों गड़बड़ा रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये जंगल जो है ऑटोमेटिक खुद अपने आप में जनरेट होता है, रीजनरेट होता है, इसको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जंगल काटिए, डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। चीज में एक ऐसा ना हो कि एक चीज में तो बढ़ जाए और जो गड़बड़ कर रहे हैं उसके कारण भारी मुसीबत आ जाए कि हमारा तो फैक्ट्री लग गया बट जंगल है बर्बाद हो गया। तो दूसरा जंगल लगाइए, दूसरा पौधा लगाइए, दूसरा पेड़ लगाइए, ताकि फैक्ट्री का भी काम हो और जंगल भी बचा रहे, तो प्रकृति भी बैलेंस रहे, नेचर भी बैलेंस रहे, डिस्टर्ब नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, इस चीज को समझिए और उम्मीद करते हैं कि चीजों को बैलेंस रखिएगा। जैसे ये नेचर जो है इस अर्थ को बैलेंस रखे हुए है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसके कंपोजिशन में गड़बड़ मत कीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो हमारा तो 45 ईयर हो गया और 15 साल, हम तो दादाजी है नहीं कि 100 साल, मगर आने वाले जो जनरेशन है, बच्चे हैं और आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए इस पृथ्वी को बचा के रखिए, बचाइए, संरक्षण कीजिए, सेव इन्वायरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मजेदार बातें आपको नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेगी। तो देखते रहिए नेविरे कोचिंग, आपको बहुत ही काम देगा, अच्छी जानकारियां दूंगा आपको। और मेरी बातों को अपने दिमाग पर सोचिएगा, एकदम मेरी बातों को एकदम ब्लाइंडली मत मान लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, परखिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि आप और अच्छा सोचें,
तो बस यही तो काम है, आप अच्छा सोचेंगे तो और दुनिया आगे जाएगा, देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests, Our Lifeline. Part 3, How Planting in Forest is Done. How planting in forest is done. Who planted them? We may wonder that who would have planted these trees. In nature, trees produce enough seeds. The forest floor provides favorable condition for them to germinate. And develop into seedlings and saplings. Some of them grow up into trees. In the next class we will learn what is crown, what is canopy, what are stories and understories in forest. What do you mean by different horizontal layers in the forest? Thank you.